धनपुर गांव के किनारे रहते थे रामू काका, एक साधारण बूढ़े मगर नेक दिल किसान। उनके दिन खेती में बीतते, रातें तन्हा कटती। घर में कोई नहीं था, न बेटा न बेटी, मगर उनकी सबसे बड़ी ताकत था उनका साथी, एक ताकतवर सफेद कबूतर जिसका नाम था शेरू। यह कोई आम कबूतर नहीं था, वह करीब एक छोटे बाज जितना बड़ा था। उसके पंख चौड़े, छाती फौलादी, और उड़ते समय उसकी छाया जमीन पर गिरती तो बच्चे डर के मारे भाग जाते। रामू काका ने उसे बचपन में घायल हालत में खेत के किनारे से उठाया था। तभी से वह उनके साथ था, ना कंधे पर बैठता, ना बच्चों की तरह खेलता, लेकिन पूरे गांव को मालूम था कि रामू काका और शेरू का रिश्ता खून से नहीं, दिल से बना है। शेरू खेतों में हल नहीं खींचता, पर जब गांव में कोई मुसीबत आती, बंदर फसल चुराते, लोमड़ी बकरी ले जाती या जंगली सुअर हमला करते, तो शेरू आसमान से बिजली बनकर टूटता। एक बार गांव में बाढ़ आई, शेरू ने कई बच्चों को डूबते हुए देखा तो रस्सी बांधकर बार बार उड़कर बचाया। रामू काका कहते, शेरू इंसान नहीं है, लेकिन उससे बेहतर इंसान कोई नहीं। एक रात पूरा गांव चांदनी में सो रहा था, तभी जंगल की ओर से अजीब सी सरसराहट शुरू हुई और फिर सैकड़ों जहरीले सांपों का दल गांव में घुस आया। ये कोई आम सांप नहीं थे, विशाल, काले और आंखों में चमक थी। गांव में चीख पुकार मच गई, कई घरों में घुस गए, बच्चे बूढ़े कोई नहीं बचा। रामू काका की झोपड़ी की ओर भी दो बड़े नाग आ रहे थे। तभी शेरू आसमान से दहाड़ते हुए उतरा। उसने अपनी भारी चोंच से एक सांप को वहीं मार गिराया और पंखों के जोर से दूसरा दूर फेंक दिया। पर दुश्मन एक दो नहीं थे, पूरे जंगल से सांप निकलकर गांव को निगलने चले थे। शेरू अकेला था। रामू काका जमीन पर गिर पड़े। शेरू जख्मी हो गया, उसके पंख से खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। तभी उसने एक तेज सीटी जैसी आवाज निकाली, आसमान की ओर मुंह करके। कई साल पहले उसका एक साथी था, एक बड़ा बाज, नाम था बादल। वो अब जंगल के उस पार रहता था, मगर दोस्ती आजमाने का वक्त था। 15 मिनट बीते, गांव के ऊपर एक परछाई सी गुजरी। बादल आ चुका था। आते ही उसने दो सांपों को पंजों से उठाकर फेंका, फिर हवा में उड़ा, झपट्टा मारा और सांपों के बीच घुस गया। शेरू और बादल मिलकर युद्ध कर रहे थे, एक हवा से आता, दूसरा जमीन से हमला करता। गांव वालों ने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। बचपन की दोस्ती अब खून में नहाई थी। तभी एक विशाल नागराज 10 फीट लंबा रामू काका की ओर बढ़ा। शेरू जख्मी था, उड़ नहीं पा रहा था। बादल बाज ने बिना सोचे समझे सीधा नाग पर हमला किया। दोनों जमीन पर गिरे। सांप ने उसे काट लिया, लेकिन बादल ने भी अपनी चोंच उसकी खोपड़ी में घुसा दी। कुछ पल बाद दोनों एक दूसरे के साथ निर्जीव पड़े थे। शेरू बादल के पास गया, उसकी बंद आंखों को देखा। तू आया मेरे लिए। शेरू चुपचाप बैठा रहा। कई घंटे रामू काका पास आए, उन्होंने शेरू के सिर पर हाथ रखा। तेरा दोस्त गया बेटा, लेकिन वो तुझे बचा कर गया। गांव वालों ने बादल को पूरे सम्मान के साथ गांव के पास सबसे ऊंचे टीले पर दफनाया। वह जगह अब दोस्ती पहाड़ के नाम से जानी जाती है। शेरू आज भी उस टीले पर उड़ता है, हर सुबह एक चक्कर लगाता है, मानो अपने दोस्त को सलाम करता हो। रामू काका की आंखों में अब भी नमी होती है, लेकिन गर्व भी होता है। मैंने दो परिंदों की दोस्ती देखी है, जो इंसानों से कहीं ज्यादा पवित्र थी। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में आए और बिना कुछ कहे जान भी दे जाए।